क्या आपने कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? हमारा सोलर सिस्टम अपने चमकते हुए सूरज और प्लैनेट्स के परिवार के साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ डस्ट और गैस का एक जायंट क्लाउड था, एक कॉस्मिक मिस्ट्री जो अनफोल्ड होने का वेट कर रहा था। कैसे ये क्लाउड ट्रांसफॉर्म हुआ सन में, प्लैनेट्स में, और ये सब जो हम अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं। चलिए टाइम में एक जर्नी करते हैं अपने कॉस्मिक नेबरहुड की सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। इमेजिन करो एक क्लाउड इतना बड़ा कि यूज क्रॉस करने में लाइट ईयर्स लग जाए। ये क्लाउड इतना वास्ट था कि हमारी सोच से भी परे था, एक ऐसा जगह जहां सिर्फ इमेजिनेशन ही पहुंच सकती थी। ये क्लाउड जो टेनी पार्टिकल्स से बना था, जिनको कॉस्मिक डस्ट और गैस कहते हैं, ये पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि उन्हें देखना मुश्किल था, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। यह था बर्थ प्लेस हमारे सोलर सिस्टम का। इसी जगह से हमारे प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स का जन्म हुआ। ये एक ऐसा मोमेंट था जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलियंस ऑफ ईयर्स में कुछ इनक्रेडिबल होने लगा। ये क्लाउड इवॉल्व होने लगा और धीरे धीरे अपनी शेप और फॉर्म बदलने लगा। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो बहुत ही स्लो था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग था। ग्रेविटी, वो फोर्स जो चीजों को नीचे गिराता है, उसने डस्ट और गैस को एक साथ पुल करना शुरू कर दिया। ये ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग था कि ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब ले आया। जैसे जैसे क्लाउड कंडेंस होने लगा, ये स्पिन करने लगा और तेज एक स्पिनिंग टॉप की तरह। ये स्पिनिंग मोशन ने क्लाउड को एक डिस्क लाइक शेप दे दी, जो हमारे सोलर सिस्टम का फाउंडेशन बना। क्लाउड का सेंटर, जहां पर ज्यादातर मटेरियल पुल हुआ था, वो इनक्रेडिबली हॉट और डेंस हो गया। यह सेंटर इतना हॉट था कि यह न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट कंडीशन क्रिएट कर रहा था। यह थी शुरुआत हमारे सन की, एक ऐसा स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट बन गया और जिसने हमारे प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में रखा। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत थी। स्वर्लिंग क्लाउड का सेंटर एक जायंट फर्नेस बन गया, जिसकी टेम्परेचर्स मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच गए। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में हाइड्रोजन एटम्स, यूनिवर्स के सिंपलेस्ट एलिमेंट्स, फ्यूज होने लगे एक साथ, जिससे इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। इस प्रोसेस को, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पावर देता है हमारे सन को। सन के बर्थ के साथ हमारा सोलर सिस्टम शेप में आने लगा। न्यूबॉर्न स्टार की इंटेंस हीट और लाइट ने बाकी बचे हुए गैस और डस्ट को पुश कर दिया और अपने आसपास एक वस्ट स्पेस क्लियर कर दिया। ये स्पेस बनेगा स्टेज प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के लिए। सेक्शन 4, फ्रॉम पेबल्स टू प्लैनेट्स। यंग सन के आसपास डस्ट और गैस के स्वर्लिंग डिस्क में टाइनी पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और एक फैसिनेटिंग जर्नी शुरू होती है। ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और स्टिक होने लगे एक साथ, forming larger clumps. Millions of years में ये particles बेड और बेड होट गए, एक complex process के through. पहले ये particles form किया pebbles, फिर boulders, और फिर finally planet-sized objects. Sun के करीब, जहां temperature scorching die, rocky planets जैसे Earth और Mars form हुए। ज़्यादा दूर, जहां बहुत ज़्यादा ठंड थी, gas giants जैसे Jupiter और Saturn form हुए। ये planets अपने यूनिक paths पर evolve हुए, हर एक अपनी distinct characteristics के साथ। इन planets ने gather किया vast amounts of gas और dust, जो उनके atmospheres और surfaces को shape दिया। हर planet ने develop की अपनी unique characteristics based on its distance from the sun और उन materials पर जो उसने collect किए अपने formation की time। ये diversity ही हमारे solar system को इतना fascinating बनाती है, हर planet एक अलग कहानी के साथ। Section 5, Our Cosmic Home। आज हमारा सोलर सिस्टम एक टेस्टमेंट है उन इनक्रेडिबल फोर्सेस का जिन्होंने शेप दिया हमारे यूनिवर्स को। यह एक ऐसी कहानी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी, जब एक मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस कोलैप्स हुआ और एक नए स्टार का जन्म हुआ। एक चाओटिक क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस से एक स्टार का जन्म हुआ और उसके आसपास प्लैनेट्स का एक फैमिली, हर एक अपनी कहानी के साथ। ये प्लैनेट्स, जो पहले सिर्फ छोटे पार्टिकल्स थे, ग्रेजुअली एक्रीट होते गए और आज हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। जब आप रात को आसमान को देखते हैं, तो याद रखिए कि आप देख रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट, एक रिमाइंडर हमारे यूनिवर्स की वास्टनेस और वंडर का। हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट एक यूनिक कहानी बताता है और हमारा सोलर सिस्टम भी इस ग्रैंड नैरेटिव का एक हिस्सा है। और ये रहा एक इंट्रिगिंग फैक्ट, हमारा सोलर सिस्टम अभी भी इवॉल्व हो रहा है, कमेट्स और एस्टेरॉइड्स के साथ जो विज करते हैं स्पेस में, और हमें रिमाइंड कराते हैं कि कॉस्मिक डांस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सेलेस्टियल बॉडीज जो कभी कभी हमारे प्लैनेट के नजदीक से गुजार जाते हैं, हमें ये बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल है।
हर एक कॉमेट और एस्टेरॉयड एक छोटी सी झलक है उस ग्रैंड कॉस्मिक बलेट की जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।